पप्पू अभी जिंदा है और ये बात राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम से साबित कर दी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी एक बहुत सीधी और साफ वजह है। आप सभी ने वो तस्वीर देखी होगी राहुल गांधी की, जब वो पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मंच पर एक हिंदू महिला को बुलाया जो महाराष्ट्र की थी, और एक मुस्लिम महिला को बुलाया, दोनों खड़ी हुई थी। और इसमें से जो हिंदू महिला थी, वो इस बात पर आपत्ति जता रही थी कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसके द्वारा उस लड़की को प्रेशर किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है कि तुम जब भी बाहर निकलो, स्कार्फ डालकर निकलो, यानी कि चुनरी डालकर निकलो, बिना चुनरी डाले बाहर मत निकलो। जब ये बात उस लड़की ने मंच पर कही, तो राहुल गांधी ने इसको तपाक से लापक लिया और राहुल गांधी ने कहा कि यही पेट्रियार्की का उदाहरण है, यही पितृसत्ता का उदाहरण है, जहां मनुस्मृति मानने वाले लोग, मनुस्मृति मानने वाला समाज महिलाओं पर बंधन लादता है। जिस वक्त राहुल गांधी मनुस्मृति को कोस रहे थे, जिस वक्त राहुल गांधी सनातनी परंपराओं को कोस रहे थे, सनातनी संस्कृति को निशाना बना रहे थे, ठीक उसी वक्त राहुल के मंच पर एक मुस्लिम लड़की खड़ी हुई थी। और मुस्लिम लड़की कोई मॉडर्न वेशभूषा में नहीं खड़ी हुई थी, कोई आधुनिक तरीके से वो नहीं खड़ी हुई थी, बल्कि वो आज भी कट्टर मुस्लिम, कट्टर पंथ का शिकार होकर अपना हिजाब लगाए हुए खड़ी हुई थी। राहुल गांधी ने उस लड़की से नहीं पूछा कि आप क्यों हिजाब लगाती हो यार, आप भी घूमो ना बिना स्कार्फ के, आप भी बिना हिजाब के घूमो ना। आपके ऊपर कौन ये दबाव लाद रहा है? क्या कट्टरपंथी आपके ऊपर ये दबाव लाद रहे हैं? या इस्लाम में ऐसी कुरीतियां हैं जहां महिला को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता है, महिला को चारों तरफ से बांधकर समाज के भीतर निकलने के लिए कहा जाता है। मुझे याद आ रहा है जावेद अख्तर ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी, और जावेद अख्तर ने बोला था कि वाई डू यू हैव टू बी शेमफुल ऑफ योर ओन फेस? आपको अपने चेहरे पर शर्म क्यों आनी चाहिए? क्यों उसको ढकना है? क्यों उसको छुपा कर जाना है? राहुल गांधी, मतलब एक हिंदू समाज में अगर कोई महिला घूंघट डालती है, तो उसे कहते हैं कि ये उसकी संस्कृति नहीं है, ये पितृसत्ता है और महिलाओं के लिए बंधन है, ये गुलामी है, ये अधीनता है। लेकिन अगर उसी समाज में एक मुस्लिम ना सिर्फ हिजाब बल्कि बुर्का डालकर आती है, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती हैं, तो राहुल गांधी की हिम्मत नहीं होती कि राहुल गांधी उसके खिलाफ एक शब्द बोले कि भाई ये मुस्लिम कट्टरपंथी क्यों, क्यों महिलाओं को आजादी नहीं है, क्यों महिलाओं को 3 तलाक के बंधन में बांधा जाता है। खैर, ये मेरा मुद्दा नहीं है, इस पर तो 2 दिन से लगातार डिबेट चल रही है। मेरा मुद्दा यह है कि क्या राहुल गांधी का जो पप्पू वाला उनका अंदाज है, जिस पर लोग अब धीरे धीरे कुछ कहने लगे कि नहीं, अब तो राहुल गांधी बहुत वयस्क हो गए हैं, बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, राहुल गांधी की राजनीति में अब भाई बात आ गई है, उनकी बात में दम होने लगा है। मुझे एक बात आप बताओ कि राहुल गांधी से बड़ा बेवकूफ नेता कौन होगा आज की डेट में, जो महिलाओं के पहनावे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जो इस बात के खिलाफ बोल रहा है कि महिलाओं को स्कार्फ के लिए नहीं कहना चाहिए। कोई नहीं कहता, वैसे तो आज पूरा देश, पूरा समाज जिसको जो पहनना है वो पहन रहा है, किसी पर कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन जिस वक्त राहुल के बगल में खड़े होकर एक हिंदू लड़की ये कह रही है कि मुझे सोसाइटी इस बात के लिए दबाव देती कि मैं स्कार्फ पहनूं, ठीक उसी वक्त राहुल अपनी मंच पर एक हिजाब पहनी हुई लड़की को खड़ा करते हैं। अब आप सोचिए कि किसी को वाकई में अगर ये नैरेटिव सेट करना था कि सनातन में कुरीतियां हैं, किसी को नैरेटिव सेट करना था कि मनुस्मृति में कुरीतियां हैं, किसी को ये नैरेटिव बनाना होता कि हिंदू लड़कियों को दबाव दिया जाता है, उनके पहनावे पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं, उन्हें स्वतंत्रता नहीं होती, उन्हें फ्रीडम नहीं होती, उन्हें आजादी नहीं होती, तो क्या कोई बेवकूफ व्यक्ति, मैं कहूंगा कोई समझदार व्यक्ति, उसके बगल में एक हिजाब पहना हुआ मॉडल खड़ा करता, नमूना खड़ा करता कि देखो भाई, एक धर्म ये है जिसमें अगर हिजाब ना पहनो तो फतवे जारी हो जाते हैं,
कट्टरपंथी भाई जान ले लेते हैं। और दूसरा धर्म वो हिंदू लड़की है जो मंच पर खड़ी हुई है। मतलब जिस वक्त वो हिंदू लड़की मंच पर ये कह रही थी कि मुझे सोसाइटी दबाव में डालती है कि स्कार्फ पहनना चाहिए, उस वक्त उसने स्कार्फ नहीं पहना हुआ था। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि आज की डेट में है कोई क्या जो महिलाओं के पहनावे को लेकर कहता, नहीं कहता भाई, किसी को कोई परवाह नहीं है। हाँ देखिए, सबका अपना एक डेकोरम होता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर का एक अपना डेकोरम होता है, वहां का प्रोटोकॉल होता है, वहां की अपनी संस्कृति होती है। आप जो कपड़े पहनकर क्लब जाते हैं, आप वही कपड़े पहनकर मंदिर नहीं जा सकते। ये हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने रूल होते हैं। अगर आपको अदालत में जाना है, हाई कोर्ट में, तो आप बिकनी में जाकर कोई महिला अधिवक्ता अदालत में वहां पर पैरवी नहीं कर सकती जनाब। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि भाई हमें स्कार्फ पितृ सत्ता के दबाव में कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं कहा जा रहा। आपको अगर हाईकोर्ट में पैरवी करनी है तो आपको बाकायदा हाईकोर्ट का जो गाउन होता है, जो कोट होता है, जो सूट होता है, वो पहनना होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, वो वहां की संस्कृति। आप अगर किसी मैयत में जा रहे हैं, किसी के जनाजे में जा रहे हैं, किसी के अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, तो वहां पर कोई लड़की बोले कि नहीं भाई मुझे तो शादी का जोड़ा पहनकर जाना है, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। वहां पर तो आपको ये नहीं कहा जा सकता ना कि आपकी आजादी है। भाई परिवेश क्या है, माहौल क्या है, उसके हिसाब से ही आपका पहनावा होना चाहिए। खैर, भारत में ये मुद्दा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। अब दो चीजें हैं, या तो राहुल गांधी बहुत बड़े बेवकूफ हैं, या राहुल गांधी बहुत बड़े और जग जाहिर तौर पर हिंदू विरोधी हैं। या तो राहुल गांधी ने अपने आप को पुणे के मंच में यह साबित कर दिया कि मुझसे बड़ा कोई पप्पू नहीं, मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। या तो राहुल गांधी ने पुणे के मंच में यह साबित कर दिया कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू विरोधी नहीं है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ही मंच पर दो लड़कियों का होना, एक हिंदू लड़की जो टी शर्ट में आई थी, जो कह रही है कि मुझे स्कार्फ के लिए दबाव डाला जाता है, राहुल उसका पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपका सनातन, आपकी सनातनी ग्रंथ, आपकी मनुस्मृति ये महिला विरोधी है। लेकिन राहुल के बगल में एक मुस्लिम लड़की हिजाब में खड़ी हुई है, लेकिन राहुल गांधी उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं कि हिजाब पहनना ये गुलामी की मानसिकता है, ये मुस्लिम कट्टरपंथी है। क्यों? राहुल स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध करूंगा। या तो मेरी औकात नहीं है कि मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ या मुस्लिम कुरीतियों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ क्यों बोलना, खैर कुरीतियों के खिलाफ, कट्टरपंथ के खिलाफ मैं एक शब्द भी बोलूं। इसलिए मैं खुलकर मुस्लिम कट्टरपंथियों का समर्थन करूंगा। हो सकता है राहुल गांधी कल को हलाला का भी समर्थन करें, हो सकता है राहुल गांधी तीन तलाक का तो करते ही हैं, राहुल गांधी और भी समर्थन करते हैं। तो एक बात तय हो गई, जिन लड़कियों को राहुल गांधी में एक मॉडर्न नजर आ रहा है, एक फेमिनिज्म नजर आ रहा है, फेमिनिस्ट नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें ये पूरी तस्वीर को बड़ी ही निगरानी से देखनी चाहिए। और खास तौर पर मैं तो कहूंगा उन मुस्लिम महिलाओं को, कि जिन मुस्लिम महिलाओं के साथ शोषण होता है, जिन मुस्लिम बहन बेटियों को सताया जाता है, मुस्लिम कट्टरपंथ का शिकार होना पड़ता है, उन्हें देखना चाहिए कि क्या राहुल गांधी उनकी गुलामी से उन्हें निकालने के लिए तैयार भी हैं, या राहुल गांधी चाहते हैं कि नहीं भाई तुम तीन तलाक झेलो, तुम हलाला झेलो और तुम हिजाब झेलो। ये है राहुल गांधी की असली तस्वीर। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।